मैं अलीशा हूँ। क्या आपने कभी अपने आसपास के विभिन्न कोनों पर ध्यान दिया है, जैसे कि पिज्जा के टुकड़े का आकार या घड़ी पर सुइयों की स्थिति? कोन हमारे दैनिक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें समझने से हमें मार्गनिर्देशन करने में मदद मिलती है। दुनिया बेहतर है इस पाठ में हम रेखाओं और कोनों की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे। हम विभिन्न प्रकार के कोनों और उनके गुणों का पता लगाएंगे और सीखेंगे कि वे वास्तविक जीवन के परिदृश्यों से कैसे संबंधित हैं। आइए कोनों के रहस्यों को जाने, वे हमें कैसे आकार देते हैं। दुनिया इस पाठ में हम रेखाओं और कोनों, उनकी परिभाषाओं और उनसे जुड़े गुणों के बारे में जानेंगे। हम विभिन्न प्रकार के कोनों जैसे न्यून, अधिक, समकोण, सीधे और प्रतिवर्त कोनों का पता लगाएंगे और उनकी विशेषताओं को समझेंगे। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाओं से कोण कैसे बनते हैं और उनकी माप को नियंत्रित करने वाले नियम क्या है। पाठ के अंत तक आप कोनों को पहचानने और वर्गीकृत करने, उनके आकार मापने और इस ज्ञान को वास्तविक दुनिया में लागू करने में सक्षम होंगे। परिस्थितियाँ, सीखने के परिणाम। इस पाठ के अंत में आप सक्षम होंगे विभिन्न प्रकार की रेखाओं और कोनों को पहचाने और वर्गीकृत करें। पूर्ण कोण, संपूरक कोण और ऊर्ध्वाधर कोण की अवधारणाओं को समझें। आसान कोणों और ऊर्ध्वाधर कोणों के गुणों को पहचानें और लागू करें। प्रतिच्छेदी रेखाओं, समानांतर रेखाओं और एक तीर्थक रेखा द्वारा बने कोणों के बीच संबंधों को पहचानें और निर्धारित करें। मुख्य शब्द: रेखाएं, कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समानांतर रेखाएं, तीर्थक रेखा, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सीधा कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, ऊर्ध्वाधर कोण, आसन्न कोण। बच्चों, आइए देखें कि रेखाओं और कोणों की परिभाषा क्या है। रेखाओं की अवधारणा प्राचीन गणितज्ञों द्वारा सीधी वस्तुओं को दर्शाने के लिए शुरू की गई थी, जिनकी कोई चौड़ाई या गहराई नहीं थी, जबकि रेखाओं को समझना आसान है। कोण एक आकृति है जो दो रेखा खंडों, रेखाओं या किरणों के प्रतिच्छेदन से बनती है। जब दो किरणें एक दूसरे को एक ही तल में काटती है तो वे एक कोण बनाती है। रेखाएं। रेखा एक आयामी आकृति है जो बिना किसी चौड़ाई के दोनों दिशाओं में असीमित रूप से फैली हुई है। यह एक दूसरे के निकट अनंत संख्या में बिंदुओं से बना है। यूक्लिड रेखा को लंबाई से कम चौड़ाई के रूप में दर्शाता है। कार्तीय तल में इसे रैखिक समीकरण ax plus by is equals to स्वीड द्वारा निरूपित किया जाता है। नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई रेखा का निरीक्षण करें।
किरणों। किरणें ऐसी रेखाएं होती हैं जिनका एक सिरा आरंभ बिंदु होता है और दूसरा सिरा अनंत तक जाता है। वे बिना खत्म हुए एक ही दिशा में बढ़ते हैं। जब दो किरणें सिरे से सिरे तक जुड़ते हैं तो वे एक कोण बनाती हैं। इन्हें PQ के रूप में दर्शाया गया है। रेखाखंड। जब किसी रेखा के दो अंतिम बिंदु होते हैं तो उसे रेखाखंड के रूप में जाना जाता है। एक रेखाखंड की लंबाई मापी जा सकती है और इसे AB के रूप में लिखा जाता है। कोण। जब दो किरणों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो एक कोण बनाती है। कोणों को आमतौर पर डिग्री में मापा जाता है और डिग्री प्रतीक द्वारा दर्शाता जाता है जो घूर्णन का एक माप है। एक कोण का मान 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच हो सकता है और इसे प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित आकृति पर गौर करें जो ABC दर्शाता है। रेखाओं के प्रकार। रेखाओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार की रेखाएं। क्षैतिज रेखा। ये रेखाएं x- अक्ष के समानांतर और y- अक्ष के लंबवत हैं। लंबवत रेखा। ये रेखाएं y- अक्ष के समानांतर और x- अक्ष के लंबवत हैं। समानांतर रेखाएं। जब दो सीधी रेखाएं एक साथ चलती हैं और अनंत तक एक दूसरे के बीच निरंतर दूरी बनाए रखती है तो उन्हें समानांतर रेखा कहा जाता है। प्रतीक समानांतर रेखाओं को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। लंबवत रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो उन्हें लंबवत रेखाएं कहा जाता है। अनुप्रस्थ रेखाएं। जब एक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो इसे अनुप्रस्थ रेखा के रूप में जाना जाता है। कोणों के प्रकार। नीचे दी गए तालिका विभिन्न प्रकार के कोणों को दिखती है जिन्हें उनके माप के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कोणों को उनके माप के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कोण आमतौर पर 6 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण। यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री से कम है तो इसे न्यून कोण से रूप में जाना जाता है। समकोण। यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री के ठीक बराबर है तो इसे समकोण के रूप में जाना जाता है। अधिक कोण। यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम है तो इसे एक मोटे कोण के रूप में जाना जाता है। सीधा कोण। यदि किसी कोण का माप 180 डिग्री है तो इसे सीधे कोण के रूप में जाना जाता है। प्रतिवर्तन कोण। यदि किसी कोण का माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम है तो इसे प्रतिवर्तन कोण के रूप में
जाना जाता है। पूर्ण कोण, यदि किसी कोण का माप 360 डिग्री है तो इसे पूर्ण कोण के रूप में जाना जाता है। संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि दो कोण मिलकर एक समकोण बनाते हैं तो इन कोणों को पूरक कोण कहा जाता है। यहाँ हम कहते हैं कि दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। उपरोक्त चित्र में कोण BOD का माप 60 डिग्री है और कोण AOD का माप 30 डिग्री है। इन दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें एक समकोण प्राप्त होता है, इसलिए BOD और AOD पूरक कोण है। नीचे दी गई छवियों में निम्नलिखित कोण एक दूसरे के पूरक है क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। POQ और ABC पूरक है और एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अधिक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि दो कोण जुड़कर एक सीधा कोण बनाते हैं तो उन कोणों को संपूरक कोण। ऊपर दिए गए चित्र में एओक का माप 60 डिग्रीज है और आओक का माप 120 डिग्रीज है। इन दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें एक सीधा कोण प्राप्त होता है, इसलिए एओक और आओक पूरक कोण हैं। और ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक के रूप में जाने जाते हैं। आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या है? दो कोणों को आसन्न कोण कहा जाता है यदि वे एक सामान्य शीर्ष, एक सामान्य पक्ष साझा करते हैं और वे ओवरलैप नहीं करते हैं। यह समझने के लिए निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करें कि आसन्न कोण क्या होते हैं। कोण एक और दो आसन्न है क्योंकि उनके पास एक सामान्य पक्ष BD और एक सामान्य शीर्ष भी है। नीचे दिए गए आसन्न कोणों के गुण हमें उन्हें आसानी से पहचानने में मदद करते हैं। आसन्न कोण हमेशा एक उपभनिष्ठ भुजा साझा करते हैं। वे एक सामान्य शीर्ष साझा करते हैं। वे अधिव्याप्त नहीं होते हैं। उनकी सामान्य भुजा के दोनों ओर एक गैर सामान्य भुजा होती है। दो आसन्न कोण अलग अलग कोणों के माप के योग के आधार पर पूरक या संपूरक को होता है। लंब कोण, ऊर्ध्वाधर कोण क्या है? जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनते हैं। असन्निकट कोणों को दो जोड़े हैं। इन युग्मों को ऊर्ध्वाधर कोण कहते हैं। नीचे दी गई छवि में 1,3 और 2,4 दो ऊर्ध्वाधर कोण जोड़े हैं।
ऊर्ध्वाधर कोण दो सीधी रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले गैर आसन्न कोणों की एक जोड़ी है। सरल शब्दों में ऊर्ध्वाधर कोण दो सीधी रेखाओं द्वारा निर्मित x के कोणों में एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं। इन्हें लंबवत विपरीत कोण भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे की विपरीत स्थित होते हैं। महत्वपूर्ण टिप्पणी: ऊर्ध्वाधर कोण सदैव बराबर होते हैं। ऊर्ध्वाधर कोण पूरक और अनुपूरक दोनों हो सकते हैं। ऊर्ध्वाधर कोण हमेशा असन्न होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं, समानांतर रेखाओं और एक तीर्थक रेखा द्वारा निर्मित कोण। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वे प्रतिच्छेदन बिंदु पर कई कोण बनाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनने वाले कोणों के मुख्य प्रकार हैं: ऊर्ध्वाधर कोण ये कोणों के जोड़े हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं और उनके माप समान होते हैं। ऊर्ध्वाधर कोण तब बनते हैं जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और उनकी समरूपता की विशेषता होती है। आसन्न कोण ये वे कोण हैं जो एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा को साझा करते हैं। आसन्न कोण अलग बगल हैं और अधिव्याप्त नहीं होते। समानांतर रेखाओं और एक तीर्थक रेखा से निपटते समय अतिरिक्त कोण संबंध उत्पन्न होते हैं। संगत कोण ये कोण तीर्थक रेखा और समानांतर रेखाओं के संबंध में एक ही स्थिति में स्थित होते हैं। जब प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं समानांतर होती हैं तो संगत कोणों के माप समान होते हैं। वैकल्पिक आंतरिक कोण ये कोण अनुप्रस्थ रेखाओं के विपरीत किनारों पर समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। जब प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं समानांतर होती हैं तो वैकल्पिक आंतरिक कोणों की माप समान होती है। वैकल्पिक बाहरी कोण ये कोण समानांतर रेखाओं के बाहर अनुप्रस्थ रेखा के विपरीत किनारों पर स्थित होती हैं। जब प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं समानांतर होती है तो वैकल्पिक बाह्य कोणों की माप समान होती है। याद दिलाने के संकेत: रेखाओं की कोई चौड़ाई या गहराई नहीं होती, जबकि कोण दो रेखाओं या किरणों के प्रतिच्छेदन से बनते हैं। रेखाओं के प्रकारों में क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, समानांतर, लंबवत और अनुप्रस्थ रेखाएं शामिल हैं। कोणों के प्रकारों में न्यून, अधिक, समकोण, सीधा, प्रतिवर्त और पूर्ण कोण शामिल है। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री तक होता है, जबकि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री तक होता है। ऊर्ध्वाधर कोण हमेशा बराबर होते हैं और आसन्न कोण एक उभयनिष्ठ शीर्ष और भुजा साझा करते हैं। संगत कोण एकांतर आंतरिक कोण और एकांतर बाह्य कोण तब बनते हैं जब समांतर रेखाएं एक तीर्थक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करती है।